डायमंड बनने का सबसे आसान रास्ता, मतलब ऐसा रास्ता जिस रास्ते पे कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। सबसे आसान रास्ता जिसे मैं अपनाता हूँ। आप एक बात जानिए, सोचने वाली बात है कि आप कुछ ना कुछ बेचकर ही डायमंड बनेंगे। चाहे आप कपड़ा बेचिए, जींस बेचिए, बर्तन बेचिए, लेकिन वो जो आप कपड़ा, जींस, बर्तन वगैरह आप बेच रहे हैं, उसमें लोग नेगेटिविटी निकाल सकता है, निकालता भी है। लेकिन आपके पास एक ऐसा सुंदर चीज़ है जिसको पूरा विश्व, सभी धर्मों के लोग उसमें आस्था रखते हैं और उसका प्रचार प्रसार अपना पैसा लगाकर करते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ मिली है। वो चीज़ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। अब इसको पूरा ध्यान से समझना कि आसान होता कैसे है, मेरा कैसे मैं भगवद गीता का प्रचार करके कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है। अगर मैं भगवद गीता की बात किया तो आप ये बोल सकते हैं, अगर सेफ शॉप में है, कि 11,190 का है, बहुत महंगा है, कौन लेगा। लेकिन अब सुन लीजिए कौन कैसे लेगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी भगवद गीता का ही प्रमोट करता हूँ और मुझे डायमंड भी बनना है तो भगवद गीता का प्रचार करके ही बनना है, ये मैंने ठान लिया। अब वो 100% हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कपड़ा बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, जो भी ABCD है वो बेचते हैं, तो उसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप भगवद गीता का प्रचार करते हैं, भगवद गीता किसी के घर पे पहुंचाते हैं, तो आपको पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ में पुण्य भी मिलता है। क्योंकि भगवद गीता को किसी के घर पे पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो अमेरिका के 3 लड़के का एक ऐसा 3 लड़का है जो कि अपना प्रॉपर्टी बेच के बस में भगवद गीता को छपवा के और पूरे अमेरिका में भगवद गीता का प्रचार किया। वो विदेशी लड़का है। अब सोचिए ज़रा, वो लोग अपना प्रॉपर्टी बेच के प्रचार कर रहा है। हमको तो प्रॉपर्टी भी नहीं बेचना पड़ रहा है, हमें तो भगवद गीता लोगों तक पहुंचाना है, उससे पैसा भी आता है। तो ये सोने पे सुहागा हुआ ना। और पुण्य मिल रहा है। वो लोग विदेशी लोग भगवद गीता को क्यों प्रचार कर रहे थे? उसको लगा कि इसको करने से जो है पुण्य मिलता है। तो वही चीज़ तो हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ उससे प्लस पॉइंट है, हमें इससे इनकम भी आ रहा है। पैसा और पुण्य, इसलिए कहा जाता है कि काम करो कुछ ऐसा भी कि आए पैसा, पुण्य और पैसा भी। काम करो कुछ ऐसा भी कि आए पुण्य और पैसा भी, दोनों चीज़ है इसमें। अब दूसरी बात है कि नेगेटिव क्वेश्चन जब पकड़ लेते हैं कि लोग कौन लेगा, बहुत महंगा है, कौन लेगा। तो इसको बारा जा समझते हैं, कौन कैसे लेता है, क्योंकि महंगा है लेकिन मेरे से तो लोग ले लेता है। अब इसको समझने की ज़रूरत है, कैसे लेगा। देखिए, भगवद गीता को बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भगवद गीता है क्या। उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ एक किताब है। लेकिन आपको भी लगता होगा सिर्फ और सिर्फ एक किताब है। तो आप सबसे पहले खुद भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। भगवद गीता किताब के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि भगवद गीता क्या है। आप इसके बारे में विश्व में कौन क्या क्या बोला है भगवद गीता के बारे में, यूट्यूब पे सारा कुछ है, गूगल पे है। विश्व में कौन क्या क्या बोला है भगवद गीता के बारे में। भागवत कथा जो कहते हैं टीवी पर, वो भगवद गीता के बारे में क्या बोलते हैं। विदेशी लोग भगवद गीता के बारे में क्या बोलते हैं। ये सारा कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे है। उस सब को पहले सुनिए। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे वैसे आपको भगवद गीता की महिमा का पता चलते जाएगा। भगवद गीता की महिमा का, भगवद गीता की इम्पोर्टेंस का पता चलते जाएगा। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भगवद गीता तो कमाल का चीज़ है, बहुत महिमा है। आप नहीं जानते, धीरे धीरे आपका जो है भगवद गीता को आप जानने लगेंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो इसको बहुत किताब समझ रहा था, लेकिन बहुत ये अनमोल चीज़ है। और विश्व के बड़े बड़े, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि भगवद गीता लोगों घर में लेने से लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। वो सारा आपको टीवी पे सुनने मिलता है कि मैं भगवद गीता लिया
मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मैं भगवद गीता लिया, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ। ये सारा कुछ जो बिजनेस से जुड़ा नहीं है, जो टीवी पे कथावाचक जो है वो भगवद गीता के बारे में क्या कहते हैं, और जो लोग दर्शक आते हैं कथा सुनने वो लोग भगवद गीता के बारे में क्या कहते हैं, ये सारा कुछ आपको सुनाई देगा। अब सोचिए ज़रा, जहाँ आप भगवद गीता लेकर जा रहे हैं वहाँ अगर आप बगैर भगवद गीता को जाने समझे चले जाएंगे, वीडियोज़ नहीं देखकर नहीं जाएंगे, तो आप भगवद गीता के बारे में क्या लोगों को बता पाएंगे कि भगवद गीता क्या है, भगवद गीता की इम्पोर्टेंस क्या है, भगवद गीता के बारे में कथावाचक क्या कहते हैं, भगवद गीता के बारे में विश्व के लोग क्या कहते हैं। आप नहीं बता पाएंगे उन भगवद गीता की इम्पोर्टेंस। और जब आप भगवद गीता की इम्पोर्टेंस उनको नहीं समझा पाएंगे तो वो कैसे लेगा। आपको नॉलेज नहीं है, भगवद गीता की डीप गहराई में नहीं गए हैं, तो वो आप नहीं बता पाएंगे तो वो कैसे लेगा। सिंपल सी बात है, वो नहीं लेगा, क्योंकि आप नहीं बता पा रहे हैं, उसको भी नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप खुद होमवर्क करेंगे, आप विश्व में जो भगवद गीता के बारे में जो बोला है उसको सुनेंगे और वो चीज़ उसको दिखाएंगे, जिसको आप दिखाने गए हैं वो चीज़ उसको दिखाएंगे, तो उसको भगवद गीता का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। उसको भगवद गीता का इम्पोर्टेंस ये पता चलेगा कि मुझे ये घर में लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए वो सारा वीडियोज़ में बताया गया है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको एक एक करके वीडियोज़ दिखाते जाइए। देखिए वो आदमी हंस के भगवद गीता लेगा, क्योंकि भगवद गीता लेना पुण्य का काम है, पाप का नहीं है। अब भगवद गीता देना भी पुण्य का काम है, पाप का नहीं है। और कोई भी पाप नहीं पुण्य कमाना चाहता है। तो आप 100% अरे कुछ ना कुछ बेचकर ही डायमंड बनना है, तो क्यों नहीं भगवद गीता को चुना जाए। और भगवद गीता को किसी के घर में पहुंचाने से पुण्य भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भगवद गीता का पूरा अध्ययन किया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ प्रैक्टिकल चीज़। मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ, मैंने भगवद गीता पे जब आया था, भगवद गीता मैंने लिया था, तो इसका मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश किया, क्योंकि जो चीज़ मैं किसी के पास लेके जा रहा हूँ उसका डिटेल मुझे पता होना चाहिए। तो मैं भगवद गीता का डिटेल समझने की कोशिश किया। मुझे ऐसे डिटेल मिले हैं कि मैं खुद आश्चर्य हो गया। यहाँ देखिए, ये भगवत कथा कहने वाली जो महात्मा सब है, भगवद गीता का चमत्कार महाराष्ट्र में हुआ। यहाँ देखिए ये लेडीज़ है, ये लेडीज़ बोलती है कि विदेशी लेडीज़ जो है, ये लेडीज़ बोलती है कि मैं पूरे दुनिया में घूमी, हर शास्त्र पढ़ी, लेकिन सब शास्त्र से बड़ा शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता है। ये अंग्रेज महिला है, विदेशी महिला है। ये देखिए श्री कृष्ण भगवान का चमत्कार। ये देखिए भगवद गीता का ये श्लोक है धन वर्षा का रहस्य। भगवद गीता का लास्ट श्लोक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भगवद गीता लेने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण लिखा हुआ है। आपको सिर्फ क्या है कि आपको बोलने की जरूरत है कि देखिए ऐसे ऐसे लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। उसके बाद यहाँ देखिए भगवद गीता से हिला रूस, भगवद गीता का चमत्कार। ये एक ऐसा घटना है कि महाराष्ट्र में एक बाढ़ आया था, उस बाढ़ में सारा कुछ डूब गया, लेकिन भगवद गीता का एक छोटा सा किताब उस बाढ़ में काफ़ी दिन से तैर रहा था। ये भगवद गीता का चमत्कार वहाँ पूरा टीवी न्यूज़ चैनल से पे आया था। ये देखिए भगवद गीता पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की है। ये मुस्लिम लड़की हिंदुस्तान में प्रतियोगिता हुआ था, भगवद गीता के बारे में प्रतियोगिता हुआ था। उसमें एक मुस्लिम लड़की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बताइए भगवद गीता की महिमा है। हिंदू धर्म का किताब, लेकिन मुस्लिम लड़की, विदेशी महिला, अंग्रेज, वो सब भगवद गीता को सबसे ऊपर रखते हैं, वैल्यू देते हैं। और हम लोग सोचते रहते हैं कि भगवद गीता कुछ नहीं है। अरे हम लोगों को ज्ञान नहीं है कि क्या नहीं है। अगर कुछ नहीं रहता तो विश्व के इतने बड़े लोग, हर धर्म के लोग इसको मानते हैं। ये देखिए किरण बेदी ऑलरेडी भगवद गीता प्रचार कर रही है। आरिफ मोहम्मद राज्यपाल है, ये प्रचार कर रहा है, ये भी राज्यपाल है केरल का। उसके बाद देखिए ये मुस्लिम है, इंडोनेशिया का मुस्लिम है, भगवद गीता का प्रचारक है। ये मुस्लिम लेडीज़ है, भगवद गीता का प्रचारक है। ये देखिए ये मौलाना सब भगवद गीता का प्रचारक है। यहाँ ये महिला है, 87 लैंग्वेज में भगवद गीता को ट्रांसलेट किया है। ये विदेशी महिला है, क्रिश्चियन है। यहाँ देखिए भगवद गीता ने पूरे रसिया को हिला दिया। यहाँ देखिए एक ऐसी बस जिससे अमेरिकन बने हिंदू, ये ऐसी बस का निर्माण किया था 3 विदेशी लड़का।
अपना प्रॉपर्टी बेच के अब पूरे अमेरिका में भगवत गीता का प्रचार किया। सोचिए, हम लोग तो उतना कर भी नहीं सकते हैं, उतना नहीं कर सकते हैं अपना प्रॉपर्टी बेच के। लेकिन जो चीज़ अगर कुछ लेना ही है, भगवत गीता लें, किसी को देना ही है, भगवत गीता दें, इतना तो कर ही सकते हैं अपने धर्म के लिए। अपने धर्म का चीज़ है, जिसके धर्म का चीज़ नहीं है वो कर रहा है, तो हम लोग अपने धर्म के लिए नहीं कर सकते। सोचने वाली बात। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी भगवत गीता, ये देखिए कितने साधक जो है भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। ये अंग्रेजी महिला भगवत गीता के बारे में क्या बोल रही है, आप एक एक वीडियो सुनिए। उसके बाद देखिए ये पीएम मोदी से मिले थे, वो लड़की जो प्रतियोगिता जीती थी, वो नरेंद्र मोदी उनको बुलाए थे। ये लड़की भगवत गीता के बारे में इतना अच्छा बोलती है कि बड़े बड़े लोग भी नहीं बोल पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। तो ये अमिताभ बच्चन है। ये देखिए, ये भगवत गीता का ढेर सारा, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम, परमाणु बम जो बनाया था ना साइंटिस्ट, वो भी भगवत गीता से प्रेरित होकर बनाया था। तो ये सब नॉलेज रहेगा, पहले खुद रहेगा, हम दूसरे को देंगे, दूसरे को दिखाएंगे, तो कैसे नहीं लेगा। कौन पुण्य नहीं कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है। अब पुण्य कमाना भी चाहिए। अरे पैसा तो एक जीवन में काम आता है, पैसा तो इसी जीवन में काम आएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन पुण्य आपको जन्मों जन्म तक काम आता है, जन्मों जन्म तक काम आता है। और पुण्य पैसा से बड़ा है। पुण्य आपका प्रमोशन करता है अपनी ज़िंदगी में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में प्रमोशन करता है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पुण्य नहीं कमाना चाहेगा। क्या आप पुण्य नहीं कमाना चाहते हैं?